राजस्थान में बीजेपी ने चौथी सूची भी कर दी जारी। 10 घंटे पहले पार्टी में आने वाले को भी टिकट। बीजेपी ने दल बदलुओं को जमकर दिए टिकट, पार्टी में बगावत की आशंका। वसुंधरा राजे समर्थकों का तीसरी सूची में भी दिखा दबदबा। राजस्थान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है, लेकिन इस बार सूची में सिर्फ 2 ही नाम है। इससे पहले तीसरी सूची में बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। यानी अब तक पार्टी 200 में से 184 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ 16 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। पार्टी की चौथी सूची में शिव से स्वरूप सिंह खारा और टोडा भीम से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया है। दरअसल रामनिवास मीणा का नाम तो बीजेपी की तीसरी सूची में ही बताया जा रहा था, लेकिन वो बीजेपी की सदस्यता नहीं ले पाए थे, जिस कारण से तीसरी सूची में उनका नाम अंतिम समय पर हटा दिया गया था। लेकिन फिर गुरुवार को देर रात को मीणा ने बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी में शामिल होने के 10 घंटे बाद ही रामनिवास मीणा को टिकट दे दिया गया। शिव से नए चेहरे के तौर पर स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया। इससे पहले यह नजारा बीजेपी की तीसरी सूची में भी देखने को मिला था। 1 नवंबर को दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में दर्शन सिंह, सुभाष मील और उदयलाल डांगी ने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसके अगले ही दिन कांग्रेस से बीजेपी में आए दर्शन सिंह को करौली से, सुभाष मील को खंडेला से टिकट दिया गया है। आरएलपी से बीजेपी में आए उदयलाल डांगी को वल्लभनगर से प्रत्याशी बनाया गया है और अब रामनिवास मीणा के साथ ही बीजेपी ने ऐसा कर दिया है। पार्टी में शामिल होने के कुछ देर बाद उन्हें टिकट दे दिया गया है। बीजेपी ने आज जिन 2 सीटों पर टिकटों की घोषणा की है वे हारी हुई सीटें थी। 2018 के चुनाव में टोडा भीम ने कांग्रेस के पीआर मीणा और शिव से अमीन खान जीते थे। बीजेपी ने दोनों सीटों पर पिछले उम्मीदवारों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। पिछले चुनाव में टोडा भीम से बीजेपी उम्मीदवार रहे रमेश चंद मीणा और शिव से खंगार सिंह सोड़ा का टिकट काट दिया गया है। रामनिवास मीणा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अभियान चला रहे थे। इसी अभियान के तहत महीने भर पहले रामनिवास मीणा ने अन्ना हजारे की सभा करवाई थी। ये पूरा अभियान सियासी रूप से बीजेपी के खिलाफ जा रहा था, लेकिन अचानक ये खबर आई कि मीणा गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी के संपर्क में और दिल्ली गए हैं। गुरुवार को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और शुक्रवार को उम्मीदवारी भी हासिल कर ली। इस बीच जोधपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने शिव से टिकट नहीं दिया। भाटी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। वे लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय होकर शिव से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। रविंद्र भाटी को बीजेपी में शामिल करने के बाद भी शिव से टिकट नहीं देने पर अब उनके समर्थक सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक रविंद्र भाटी ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने के बाद 24 घंटे के अंदर दल बदलुओं को टिकट मिल रहा है, उससे सवाल जरूर उठ रहे हैं। ऐसे में उन सीटों पर बगावत भी हो सकती है जहां दल बदलुओं को टिकट दिए गए हैं। वैसे बीजेपी की पहली सूची आने के बाद जिस तरह से बगावत हुई थी, उससे पार्टी पूरी तरह सतर्क हो गई है। पार्टी ने अपनी चौथी सूची, जिसमें 58 उम्मीदवार घोषित किए थे, उसमें अधिकांश पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों को टिकट दिए गए हैं, जिस कारण से इस बार पार्टी के अंदर बगावत की आवाज उतनी तेज सुनाई दे रही है जितनी तेज ये पहली लिस्ट के बाद सुनाई दे रही थी। साफ है बीजेपी ने पहली सूची के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इस बदलाव के चलते वसुंधरा राजे सिंधिया राहत की सांस ले रही हैं, क्योंकि पहली सूची में सबसे ज्यादा टिकट उनके समर्थकों के ही काटे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।